नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ रामचरितमानस और भगवद गीता में लिखा है, वो हम हिंदू धर्म में 100% सत्य मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। मैं रामपाल सूर्यवंशी आप लोगों के लिए कलयुग का एक नुस्खा लेकर आया हूं। ये नुस्खा रामबाण सिद्ध हुआ है। इस नुस्खे के बारे में मुझे श्री मनीष दारुकावान जी ने बताया। इस नुस्खे का नाम है मच्छमणि। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के इस युग में समस्त मनुष्य तरह तरह की व्याधियों से, बीमारियों से ग्रसित हैं। जैसे ऊपरी बाधाएं, कामकाज में रुकावट, वास्तु दोष, शारीरिक परेशानियां, बुरी नजर जैसी समस्याओं से सभी मनुष्य काफी परेशान हैं और उसका कारण है राहु की दशा। और सभी जानते हैं कि राहु एक बहुत ही क्रूर ग्रह है। जब ये अपना प्रकोप डालता है तो इंसान तहस नहस हो जाता है, और जब इसकी दृष्टि नर्म होती है तो इंसान को वो फल प्राप्त होता है जिसकी वो कभी अपेक्षा भी नहीं कर पाता। और इन्हीं कारणों से हमारी ये मच्छमणि रामबाण सिद्ध हुई। इसका उल्लेख हमारे ग्रंथ रामचरितमानस में भी हुआ है। इसका प्रसंग कुछ इस तरह से है, जब श्री हनुमान जी लंका दहन करके अपनी शारीरिक तपिश को बुझाने के लिए समुद्र में कूदे, तब उनके पसीने की एक बूंद एक मछली के मुंह में जा गिरी और इसी कारण वो मछली गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक वानर रूपी पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मकर ध्वज था। और मकर ध्वज का जन्म राहु काल में हुआ। इसलिए राहु ग्रह से पीड़ित मनुष्य के लिए मच्छमणि अति उपयोगी सिद्ध हुई है और इसे धारण करने से शीघ्र ही लाभ होता है। अब हम आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। अहिरावण नाम का एक राक्षस, जो कि पाताल का राजा हुआ करता था, एक बार उसने मकर ध्वज को बंदी बनाकर अपनी गुफा में कैद कर लिया। जब मकर ध्वज बड़े हुए तो अहिरावण ने उनसे पूछा कि आपकी उत्पत्ति एक मछली से हुई है, परंतु आपका रूप एक वानर की तरह है। तब मकर ध्वज ने उत्तर दिया कि मैं महाबली हनुमान जी का पुत्र हूं, इसलिए मुझे ये वानर रूप प्राप्त हुआ है। तब अहिरावण ने उन्हें अपना सेनापति घोषित किया। अब एक समय का वृतांत है कि रावण के कहने पर अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण जी का निद्रा की अवस्था में हरण किया और उन्हें अपने पाताल लोक ले आए। तब श्री हनुमान जी ने पाताल लोक जाकर अहिरावण और वही रावण दोनों भाइयों का वध किया और मकर ध्वज को उस लोक का राजा बनाया और ये वरदान दिया कि ये मच्छमणि आपकी माता के मस्तक से निकली है और ये मणि आपकी माता की प्रजाति से ही निकलेगी और कलयुग में ये मच्छमणि के नाम से ख्याति प्राप्त करेगी और बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी सिद्ध होगी। और आप लोग भी इस मच्छमणि को धारण करके इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये मच्छमणि वास्तु दोष, शारीरिक बीमारी, धन का ना आना, मानसिक परेशानी, रुकावटें और हर तरह के नुकसान में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। और आप भी अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए इस मच्छमणि को अवश्य धारण करें। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।
वेदों से हमको मिला है, ज्योतिष का कमल खिला है। वेदों से हमको मिला है, ज्योतिष का कमल खिला है। भर जाएगी सुख की गागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना, जीवन में खुशियां है भरना। जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना। दुखों को दूर भगा लो, ले लो वर तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से। सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं रामपाल आप सभी का स्वागत करता हूं रामकृष्ण ज्योतिष सागर में। दोस्तों, जो भी जन जन की समस्याएं हैं या जो भी लोगों की परेशानियां हैं, उन सब के निवारण हेतु हम एक कार्यक्रम लेके आए हैं जिसका नाम है ज्योतिष सागर। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, असफल हैं अपनी लाइफ में, वो सफलता की ओर आगे बढ़े, क्योंकि वो परेशानी अब आपकी नहीं है, वो परेशानी अब हमारी है। ज्योतिष के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम आपके लिए जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छा हल लेके आ सकें। नमस्कार। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष सागर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, कल इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया था उन लोगों के बारे में जो शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, और आज इस खास कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा उन लोगों के बारे में जिनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है। किस प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, स्वभाव है, सारी जानकारी आज इस खास कार्यक्रम में आपको दी जाएगी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ का। नमस्कार गुरु माँ, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दर्शकों जी गुरु माँ, तो आज उन लोगों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जिनका जन्म कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ है। किस प्रकार के वो लोग होते हैं और कैसा उनका जीवन रहता है आजीवन? क्या बहुत ज़्यादा परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं या किस प्रकार का उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो कृष्ण पक्ष में जिन लोगों का जन्म होता है, इस समय इन तिथियों में क्या होता है, प्रतिपदा से शुरू होकर जो तिथि शुरू होती है वो अंतिम तिथि इसकी अमावस्या होती है। इस दौरान अधिकतर चंद्रमा कम होता जाता है, क्षीण होता जाता है, ये तो सभी जानते हैं। इन तिथियों में जिन व्यक्ति का जन्म होता है उनके जीवन में भी इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। जिस प्रकार हमने शुक्ल पक्ष की बात की थी, उनके जीवन में किस प्रकार की उन्नति आती है, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में जिन लोगों का जन्म होता है उनके साथ जो चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर होता जाता है, जितना ही अमावस्या के पास ये चंद्रमा पहुंचता है उतना ही पापी होता जाता है। चंद्रमा शुभ ग्रह कहलाता है, लेकिन अगर ये अमावस्या के पहले का जन्म है या उसके आसपास ये चंद्रमा पहुंच जाता है तो पापी कहलाता है। और अगर पाप प्रभाव भी इस पर पड़ जाता है तो व्यक्ति बहुत तरह से परेशान होना जीवन में शुरू हो जाता है। अब शुक्ल पक्ष का, जो कृष्ण पक्ष का जिन व्यक्तियों का जन्म होता है वो अधिकतर वैसे भी उनका मन उदास रहता है, थोड़े अनमने से रहते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। अधिकतर उनको ये रहता है, उनके सोचने समझने की शक्ति कम होती है। अधिकतर इन लोगों में उदास रहते हैं तो नशे की आदत भी इनमें अधिकतर हो जाती है। डिप्रेशन का शिकार ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, रोग इन्हें बहुत जल्दी घेर लेते हैं। अब हर तरह से ये लोग परेशान होते हैं। कुंडली में वैसे भी चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो धन की समस्या भी होती है और इन लोगों में विशेष हो जाती है, धन रुकता नहीं है, आर्थिक समस्या लगातार बनी रहती है। अधिकतर पैसा इन लोगों का बीमारियों में और कोर्ट कचहरी के चक्करों में ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए ये लोग वैसे भी परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर चंद्रमा इनकी कुंडली में छठे आठवें में बैठा हो तो ये व्यक्ति
जीवन में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। जब तक अगर चंद्रमा की स्थिति को इन लोगों ने ठीक नहीं किया तो अपने जीवन में अच्छा कुछ नहीं कर पाते। हर काम इनके रुक जाते हैं, बनते हुए काम भी रुक जाते हैं, चलते हुए काम भी रुक जाते हैं। अच्छा खासा कुछ अगर व्यापार कर रहे हैं तो रुक जाएगा, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाएगी। घर परिवार में भी संतान को लेकर, माता को लेकर, पत्नी को लेकर समस्या इनकी बनी ही रहती है। इस प्रकार से कृष्ण पक्ष के बाद का जिनका जन्म होता है उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। अच्छा, दशाएं भी जो इनकी आती है, भले ही भाग्योदय की दशा हो, लेकिन चंद्रमा की स्थिति जो कि यहाँ पर क्षीण होता है, पापी हो जाता है, तो दशा का फल भी इन्हें अच्छा नहीं मिल पाता है। इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। अब वो चंद्रमा का क्या उपाय कर सकते हैं, ये उनकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि चंद्रमा उनकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में किस भाव का स्वामी है। उसके अनुसार अगर वो उपाय करेंगे तो ये स्थिति से बच सकते हैं। चलिए, तो कृष्ण पक्ष में जो लोग जन्मे हैं कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना उनको ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन अगर चंद्र के उपाय आप लोग कर लें, जैसा कि अभी अभी गुरु माँ ने आपको बताया है, समझाया है, तो परेशानियां आपकी काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। अब जन्म पत्री के हिसाब से ये उपाय आपको करने हैं, और जन्म पत्री का आंकलन अगर आप करवाना चाहते हैं, उपाय अगर आप जानना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के बाद संस्थान में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अब कुछ कॉलर्स हैं। रविंदर जी हमारे साथ पहले कॉलर हैं दिल्ली से। रविंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, जय श्री राम। बताएं किसके बारे में जानना चाहती हैं? राम, ये मैंने अपनी बिटिया के लिए पूछना। मेरी बिटिया का डेट ऑफ बर्थ है जी 24 मार्च 24 मार्च 24 मार्च हाँ, और 1997। ठीक है। टाइम बताइए। टाइम है शाम के 7:35, नेपाल में, तेहरान पड़ता वहाँ है। शाम को 7:35। और जगह क्या बता रही हैं आप? नेपाल में देहरान पड़ता है। देहरान। अच्छा, ठीक है। क्या तो जानना मैं चाहती इसके हैं? पढ़ाई के लिए पूछना चाहती हूँ। इसको बीटेक में एडमिशन दिलाई है। इसकी पढ़ाई में वेतन बांधा तो नहीं आएगी? ये डिग्री ठीक से कर लेगी? इसका आगे फ्यूचर कैसे रहेगा, ये थोड़ा बता दीजिए। चलिए, बहुत सही बात आपने पूछी है। फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही हैं कि कैसा फ्यूचर रहेगा, और एडमिशन दिलाया है, क्या सक्सेसफुली पास आउट कर जाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल। इनकी इस समय की जो दशा चल रही है उस हिसाब से ये बच्ची वैसे भी विचलित है, मन नहीं लग पा रहा है, कंफ्यूजन में चल रहा है कि भाई होगा कि नहीं होगा। थोड़ी परेशानी कुंडली में दिख भी रही है। यहाँ पर जो मंगल और राहु का अंगारक दोष बना हुआ है, यहाँ चंद्रमा देखिए राहु के साथ पीड़ित है। ऐसे व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं। सफलता पाने में इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको भी इनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ एक काम इनके लिए करें, हमेशा एक पन्ना रत्न अच्छा सा सिद्ध करवा के इनको पहना के रखें, ताकि इनका मस्तिष्क और मन और लग्न इनका मजबूत हो। राहु की जो दशा चल रही है उसके लिए भी आपको इनके उपाय करवाने होंगे। उपाय में आप क्या करें, इनके लिए राहु के दान कर सकते हैं, और राहु के मंत्र जब आप संस्था में इनके नाम से करवा लें तो इनको फायदा होगा और ये निकाल पाएंगे। चलिए रविंदर जी, तो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरी के लिए ये जो समाधान गुरु माँ ने आपको बताया है, इसका पालन आप कर लीजिएगा। पूरी विधि विधान अगर उपाय की आप जानना चाहती हैं अच्छे तरीके से, तो कार्यक्रम के बाद संस्थान में आपको कांटेक्ट करना होगा। और दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में रोजाना की तरह आज भी गुरु माँ आपको विशेष उपाय बताएंगी, तो पूरा प्रोग्राम बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट कॉलर रेणुका जी हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से। रेणुका जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। गुरु माँ, जय श्री राम। जय श्री जी, बताएं किसके बारे में जानना चाहती हैं? गुरु माँ, ये मेरे बेटे की जन्म तारीख है 30 अगस्त 30 अगस्त 30 अगस्त आप 94। 30 अगस्त बता रही है ना? हाँ, 30 अगस्त 94। टाइम सवेरे 6:02। जन्म स्थान चंद्रपुर, महाराष्ट्र। चंद्रपुर, महाराष्ट्र। सवाल पूछिए। गुरु माँ, मुझे ये पूछना है कि इसके लगन में सूर्य और बुधादित्य योग है, तो इसका लाभ इसको जीवन में होगा या नहीं होगा? चलिए, ठीक है। बिल्कुल होगा। सिंह लग्न की कुंडली, उसमें सूर्य बुध का योग लग्न में बनना, ये जब इनकी सूर्य की दशा होगी या बुध की दशा होगी तो इन्हें जरूर लाभ होगा। इस समय जरूर इनको राहु की महादशा चल रही है। राहु इनके
तृतीय भाव में गुरु के साथ चांडाल योग बनाकर बैठा हुआ है, तो राहु के आप इनके लिए उपाय कराएं। और सूर्य की दशा आएगी, अभी राहु में सूर्य का अंतर भी 28 मार्च 2018 से आने वाला है, तब भी इन्हें फायदा होगा। पिता के स्वास्थ्य का जरूर उस समय ध्यान रखना होगा। और इन्हें सूर्य की मजबूती के लिए और अगर उपाय कराना चाहते हैं तो इन्हें अच्छा सा माणिक आप धारण कराएंगे तो जरूर ये तरक्की करेंगे। चलिए रेणुका जी, तो अच्छा सा माणिक्य आपको धारण कराना होगा इनको, और माणिक्य शुद्ध तरीके से अगर आप प्राप्त करना चाहती हैं तो कार्यक्रम के बाद संस्थान में कांटेक्ट कीजिएगा। दर्शकों, अगर कोई भी रत्न आपको सजेस्ट किया जाता है, कोई भी रुद्राक्ष आपको धारण करने की बात कही जाती है, तो ये दोनों ही चीज़ें आप हमारी संस्थान से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुद्ध तरीके से प्राण प्रतिष्ठित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके ये दोनों ही चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती हैं, जिनका 100% असर आपके जीवन पर पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। तो अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का रुद्राक्ष अगर आप धारण करना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद आप हमारी संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगी दर्शकों की अखंड रामायण पाठ निरंतर हमारे संस्थान में किया जा रहा है जन कल्याण हेतु। अगर सहायता राशि आप देना चाहते हैं तो भी आपको हमारी संस्थान में ही कॉन्टैक्ट करना होगा। साथ ही साथ पितृपक्ष चल रहा है, पितृदोष निवारण हेतु पूजा अर्चना भी हमारे संस्थान में संपन्न कराई जा रही है। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो या किसी प्रकार की कोई पूजा आपको करानी हो तो भी नंबर्स आपके समक्ष हैं, इन पर आप कॉल कर लीजिएगा। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो अनीता जी, जय श्री राम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बताएं किसके बारे में जानना चाहती हैं? मुझे अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1974। 1974। थोड़ा तेज बोलिए, समय बताइए। रात की 10:10। रात को 10:10। जन्म स्थान? जावरा। डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ा? जावरा। चावड़ा? जावरा। डिस्ट्रिक्ट बताइए आप, डिस्ट्रिक्ट, जिला बताइए। एमपी में होगा, रतलाम। मध्य प्रदेश। ठीक है, सवाल पूछिए। मुझे अपने बारे में पूछना था। आजकल मुझे टेंशन बहुत रहती है और मेरे मकान का योग भी नहीं है। आपको टेंशन बहुत ज्यादा है और मकान का योग आप जानना चाहते हैं। किस बात को लेकर टेंशन में आप रहती हैं? आप सुन पा रही हैं हमें अनीता जी ठीक से? हाँ। किस बात को लेकर आप चिंतित रहती हैं? क्या चिंता है आपको? मुझे मेरा बेटा तंग वंग भी करता रहता है, आजकल कुछ तंग करता है, गिफ्टी करता है। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, आपकी यहाँ जो कुंडली बनी है मीन लग्न की है और इस समय जो बुध की महादशा आपको चल रही है जो कि चतुर्थ भाव का ही स्वामी है, मकान के योग तो आपके बने हुए हैं। यहाँ पर जो आपको परेशानी का कारण है आपके शनि की 7.5 का चलना, जो कि अभी कुछ ही महीनों में अगले महीने ख़त्म हो जाएगी, उसकी आप चिंता न करें। दूसरा, आपको जो हमेशा परेशानी और टेंशन जो बना रहता है, यहाँ पर जो गुरु आपकी कुंडली का वक्री लग्नेश होकर अपने घर से 12वां जाना, ये हमेशा हर परेशानी का कारण बनता है। साथ ही लग्न की डिग्री भी कमजोर होना। आपको एक अच्छा सा पुखराज धारण करना चाहिए जिससे आपके जीवन में ये जो परेशानियां हैं ये जरूर दूर होगी। चलिए, तो अनीता जी कैसे आपकी चिंताएं दूर होंगी इसका समाधान आपको बता दिया गया है। बस जरूरत अब ये है कि ये समाधान आपको जल्द से जल्द अपनाना होगा। नेक्स्ट कॉलर पंकज जी हमारे साथ देहरादून से हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। नमस्कार जी। जी बताएं किसके बारे में आपको जानना है? जी मुझे अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ अपना बताइए। 21/6/84। 21/6/84। टाइम? ये है 1:15 दोपहर का। दोपहर का 1:15। जन्म स्थान क्या है? ये ऋषिकेश है। ऋषिकेश। क्या जानना चाहते हैं पंकज जी, बताइए। ये इसमें एक्चुअली क्या है, थोड़ा दिक्कतें आती रहती हैं, कई काम होते हैं बनते नहीं हैं। आप पंकज ही बात कर रहे हैं या उनके कोई रिलेटिव बात कर रहे हैं? है जी, आप पंकज ही बात कर रहे नहीं, हैं? मैं ही बोल रहा हूँ, अपने अच्छा। लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो कई काम ऐसे होते हैं हमारे बनते अटक जाते हैं, मतलब। अच्छा। और कैरियर में भी काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, मतलब स्थिरता नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है।
जी बिल्कुल, आपकी कुंडली से यहाँ लग भी रहा है। यहाँ शनि मंगल दोनों के युति, वो भी दोनों ही ग्रह वक्री होकर धन भाव में बैठना और गुरु का भी वक्री होना, तीन तीन ग्रह के वक्री होने के कारण आपको परेशानी हो रही है। और इस समय आपकी दशा भी बुध में शनि और शनि में राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। यहाँ एक जो भाग्य भाव में राहु का बैठना और भाग्येश का भी पीड़ित होना, पितृ दोष यहाँ बताता है, जिसके कारण आप ही नहीं आपके घर वाले भी परेशान रहते हैं और शुरू से ही आपके कुटुंब में परिवार में कष्ट बना हुआ है। आप इन दिनों, अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर लिया, इन दिनों जो पूजा चल रही है, आप पितृ पूजा जो आपकी कुंडली के हिसाब से बनती है वो आप यहाँ संस्था में करवा लेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो पंकज जी, संस्थान में अब आप कार्यक्रम के बाद तुरंत कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो परेशानी है उसका बहुत अच्छी तरीके से समाधान आपको बताया जाएगा। वो समाधान विधि विधान के साथ आपको संपन्न करना होगा। अगर आप पूरी तरीके से जानकारी जानना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा आप अपने बारे में करना चाहते हैं, तो तुरंत कार्यक्रम के बाद आप कॉल कीजिएगा हमारी संस्थान में। ममता जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं अमेठी से। ममता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बताएं किसके बारे में जानना चाहती हैं? मुझे अपने भाई के बारे में पता करना था। अपने भाई का डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। 8 मार्च हम्म 94। टाइम सुबह 8:02। जन्म स्थान अमेठी। क्या जानना चाहती हैं भाई के बारे में? पूछिए सवाल। मैडम, इनके जॉब के बारे में जानना था। इनके जॉब लगती है, कुछ दिन करवा के फिर बैठा देते हैं। अच्छा, यानी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, स्थिरता नहीं आ रही है, तो उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इनका जो कर्म भाव का जो स्वामी है गुरु, वो अष्टम में जाकर शत्रु क्षेत्री होकर वक्री हो गया, इसलिए बार बार काम मिलता तो है लेकिन छूट जाता है। इसका आपको एक उपाय जरूर करना होगा। इसके साथ ही अभी दोबारा अभी जॉब मिलने के भी योग अभी जनवरी 2018 में बन रहे हैं। उसके पहले आप ये उपाय कर लेंगे तो इन्हें अब जॉब जो लगेगी वो छूटेगी नहीं, परेशान नहीं हो पाएंगे। इसके लिए इन्हें क्या करना होगा, एक अच्छा सा 5.25 रत्ती का मूंगा और एक 5.5 रत्ती का पुखराज, दोनों ही लॉकेट में बनवा के चांदी की चेन में गले में धारण कराएं, सिद्ध करवा के, तो इनमें बहुत सुधार हो जाएगा। चलिए ममता जी, तो क्या कुछ आपको करना है इसके बारे में जानकारी आपको दी जा चुकी है। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं, रचना जी हैं पटना से। रचना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। बताएं किसके बारे में आपको जानना है? जी मुझे अपने बारे में जानना है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ अपना बताइए। 22 मई 1972। जी 7:10 शाम को पटना में जन्म हुआ, बिहार की राजधानी पटना। हाँ ठीक है, बताइए क्या जानना चाहती हैं रचना जी? जी मेरी माँ 2 दिनों से बीमार है, 3-4 दिनों से। 2 दिनों से मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। अच्छा। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो मुझे इससे बेहतर करियर की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं इसी में काम करूँगी? अच्छा, यानी जॉब में भी मेरा इंटरेस्ट है, साइड हाँ। में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, यानी जॉब में परिवर्तन होगा नहीं होगा, या इसी फील्ड को में आप रहूंगी। कंटिन्यू करेंगे, ये आप जानना चाह रही हैं। ठीक है जी जी, आपकी जो कुंडली के हिसाब से और दशा आपकी जो गुरु में शुक्र और शुक्र में जो राहु चल रहा है 5 अक्टूबर तक, तो आपकी स्थिति ऐसी है, चेंज भी कर सकते हैं या नौकरी छूट भी सकती है आपकी। इसका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही अब इसके बाद जो राहु के बाद जो गुरु का प्रत्यंतर आपको लगेगा, फिर 2018 तक वो रहेगा, उसमें आपकी जॉब अच्छी भी रहेगी और उसमें तरक्की भी मिलेगी आपको। उसमें क्या करना होगा, अभी आपको जो राहु परेशान भी कर रहा है जो 3rd हाउस में है, तो आपके लिए एक काम करना होगा, एक अष्टमुखी रुद्राक्ष आप अगर धारण करते हैं तो ये जॉब का, अगर यहीं रहना भी चाहते हैं आप, तो ये जॉब छूटेगी नहीं, इसी में फिर आपको तरक्की मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कमला जी हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से हैं। कमला जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री मैं जोधपुर कृष्ण। से बोल रही हूँ। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। हाँ बताइए, बेटे का डेट ऑफ मेरे बर्थ। बेटे का जन्म है सुबह ना 10:40 पे। डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। 24 दिसंबर 1988। 24 दिसंबर 81। हाँ 10:40 सुबह का आपने बताया। हाँ, सुबह का है। और जन्म स्थान? जोधपुर में ही है। जोधपुर। जोधपुर राजस्थान। क्या पूछना चाहती उसकी हैं? नौकरी पूछिए। के बारे में पूछना था। वो बहुत मेहनत करता है, उसको नौकरी नहीं लगा, उसकी शादी भी की हुई, तो उनको दोनों में बहुत खटपट होता रहता है।
तो इसके बारे में पूछ रही थी। अच्छा, नौकरी में भी स्टेबिलिटी नहीं है और दाम्पत्य जीवन को लेकर भी परेशानियां हैं। हाँ हाँ। ठीक है जी। जी, यहाँ पर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो नीच राशि का होके बैठा हुआ है और इस समय इनकी दशा भी शुक्र की महादशा में राहु का अंतर और केतु का ही प्रत्यंतर चल रहा है। और पिछले 2-2.5 साल से जो लग्न से ही शनि जो इनका गोचर में चल रहा था, जिसकी पूरी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने के कारण इनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहा। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। और नौकरी के लिए भी जो इनका कर्म भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो भी थोड़ा यहाँ पीड़ित दिखता है, नक्षत्र के हिसाब से पीड़ित है। बाकी राशि तो उसकी मित्र में बैठा हुआ है, तो आगे जाके परेशानी नहीं होगी। थोड़े समय की जो परेशानी है उसका आप उपाय कर लें। एक काम आप कर सकते हैं इनके लिए, एक अच्छा सा एक जरकर इनको धारण कराएं सिद्ध करवा के, तो इनके ये दोनों समस्याएं ठीक हो जाएगी। चलिए कमला जी, तो कैसे समस्या दूर होगी वो आपको बता दिया गया है। अब आगे हमारे साथ एक कॉलर और है, राकेश जी फरीदाबाद से। राकेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, जय श्री राम राकेश जी, स्वागत है आपका। प्रणाम गुरुमा। जय श्री राम। मेरा नाम है राकेश शर्मा जी और फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जी बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? अब मेरे को अपने बारे में पता करना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। जन्म तिथि है 15 अक्टूबर 1973 और टाइम है रात के 11:43 और जन्म स्थान है बटाला, पंजाब। सवाल कीजिए। मैं एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ कपड़े का, तो उसके लिए पूछना है मेरे को। अच्छा, कपड़े का व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि शुरू हो पाएगा नहीं हो पाएगा? जी, देखिए यहाँ जो आपकी कुंडली बनी है, कर्क लग्न की कुंडली बनी है। यहाँ पर जो इस समय आपकी जो दशा चल रही है, गुरु में राहु और राहु का ही प्रत्यंतर चल रहा है। और अभी जो सप्तम भाव से शनि भी आपका गोचर में चल रहा है। अभी थोड़ा सा आप करीब नवंबर तक या जनवरी तक आप रुक जाएं, उसके बाद आप फिर शुरू करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। अभी यहाँ रुकावट दिख रही है। आपको जब तक क्या करना है, एक काम करें, एक अच्छा सा मोती आप धारण करें, क्योंकि लग्न की डिग्री यहाँ काफ़ी कमज़ोर है। व्यापार तो आप अभी शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ समय चल के ये बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थान हानि का योग दिख रहा है, गुरु नीच का बैठा हुआ है। तो आप एक मोती अच्छा सा धारण करें ताकि आपका स्थिति मजबूत हो जाए, धन की स्थिति। और उसके साथ ही राहु के मंत्र जाप करवाने के बाद आप व्यापार शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चलिए राकेश जी, तो कैसे आपको सफलता मिलेगी इसका जरिया आपको पता चल चुका है। अब कार्यक्रम के बाद आप संस्थान में कांटेक्ट कर लीजिएगा ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए। फिलहाल दर्शकों, यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को हम विराम देंगे, लेकिन चलते चलते गुरुमा आपसे आज का विशेष उपाय हम जानना चाहेंगे। जी जरूर। विशेष उपाय उन लोगों के लिए है आज जिनका काम बनते बनते रुक जाता है, या कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये जाना चाहते हैं, किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू है या किसी से मीटिंग करने जाना चाहते हैं, वो मीटिंग या वो कार्य इनका सफल हो, कार्य सिद्धि हो, उनके लिए मैं एक उपाय बता देती हूँ। किसी भी महीने की गणेश चतुर्थी पर एक गणेश जी का एक चित्र घर में लाएं, जिसकी सूंड दाहिनी तरफ होनी चाहिए। उसकी विधि पूर्वक पूजन करके एक लौंग और सुपारी गणेश जी के सामने अर्पित कर रख दें। और जब भी किसी विशेष कार्य के लिए आप जाना चाहते हैं, वो लौंग और सुपारी अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपका कार्य गणेश जी की कृपा से जरूर सफल होगा। चलिए, तो ये जो आज का खास उपाय है, ये दर्शकों आप ज़रूर अपनाइएगा, उसके बाद सफलता आपकी कदम चूमेगी। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। गुरुमा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में कृष्ण पक्ष में जो लोग जन्मे हैं उनके बारे में गुरुमा ने आपको जानकारी दी है। और फिलहाल आपसे आज के लिए हम अनुमति चाहेंगे, लेकिन चलते चलते आपको छोड़कर जा रहे हैं हमेशा की तरह एक मधुर भजन के साथ, जिसके लेखक और गायक हैं संजीव चोपड़ा जी, संगीत दिया है रामपाल सूर्यवंशी जी ने। मेरी राम प्रभु से दूरी मुझे अब तो सही न जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरी आधी उमरिया बीती यूं ही बाकी निकल ना जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए।
प्रभु की मुँह पे एक नजर पड़ जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मुझे बता कसूर क्या मेरा, मैं तो एक दास हूँ तेरा, क्यों लगा रखा है मुझ पे ये जन्म जन्म का फेरा। क्या इतना बड़ा पापी हूँ, कोई मुझे जरा बतलाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरी अर्ज सुनो रघुनंदन, चरणों में पड़ा तिहारे, सब कहे कि तू मेरा है, तू सुने न मेरे पुकारे। तो बता कहाँ अब जाऊं, यही चिंता मुझे सताए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मैं तेरा अंश हूँ भगवन, क्यों तुमने मुझे बुलाया, तेरी माया मैं क्या समझूं, तुझे कोई समझ नहीं पाया। पर मुझसे माया मत कर, कहीं देर ना हो जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। Presenting Ambience Music and Records Production House, state-of-the-art, highly equipped digital recording studio, providing high quality of sound recording and 5.1 surround mixing for film and television. You can also trained as sound engineer and video editor in our production house, as well as in other form, in vocal, guitar, piano and violin, a complete music institution. You can also contact us for releasing your music and video album for channel. For queries, please contact Ambience Music and Records Production House, 9899 653 888. ज्योतिष सागर संस्थान में गुरु माँ से मिलने का पता है 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065, नियर सपना सिनेमा, एम्बियंस म्यूजिक एंड रिकॉर्ड प्रोडक्शन हाउस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8287134134 9899 653888। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, भर जाएगी सुख की गागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना, जीवन में खुशियां हैं भरना, जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना। दुखों को दूर भगा लो, ले लो वर तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से, सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं रामपाल आप सभी का स्वागत करता हूं रामकृष्ण ज्योतिष सागर में। दोस्तों, जो भी जन जन की समस्याएं हैं या जो भी लोगों की परेशानियां हैं, उन सब के निवारण हेतु हम एक कार्यक्रम लेके आए हैं जिसका नाम है ज्योतिष सागर। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, असफल हैं अपनी लाइफ में, वो सफलता की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि वो परेशानी अब आपकी नहीं है, वो परेशानी अब हमारी है। ज्योतिष के माध्यम से
हम चाहते हैं कि हम आपके लिए जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छा हल लेके आ सकें। नमस्कार। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष सागर में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने में ही आपकी मदद करेगा। आज बात होगी पितृदोष को लेकर, एक ऐसा दोष जिससे हर कोई भयभीत भी हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि लोग ये समझ बैठते हैं कि पितृदोष आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है, और पितृदोष अगर जीवन में है, कुंडली में है, घर में है, तो यानी कि समस्याओं का अंबार जीवन में लगने वाला है। तो आखिर पितृदोष है क्या, कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं, कैसे अपने घर आंगन को एक बार फिर से आप खुशियों से महका सकते हैं, ये सारी जानकारी आज आपको दी जाएगी इस बेहद खास कार्यक्रम के माध्यम से। और आज भी ये जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान, जी हाँ, विश्व विख्यात गुरु माँ। स्वागत है गुरु माँ आपका ज्योतिष सागर में। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आइए आपसे बातचीत शुरू करने से पहले 2 मिनट गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए, कृष्ण गणेश जी के ध्यान के साथ ही आप कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं, और आज बात होगी पितृदोष को लेकर। आप लोग जो कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है और सीधे आप हमसे जुड़ जाएंगे इन नंबर्स पर कांटेक्ट करने के बाद। गुरु माँ, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि पितृदोष आखिर है क्या, और किस प्रकार से पितृदोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। पितृदोष बहुत भयंकर एक दोष होता है। अगर किसी परिवार पे पितृदोष लग जाए काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति हो जाता है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि पितृदोष है क्या, पितृदोष की सही डेफिनेशन ही क्या है। सब बोलते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया, हमारे ऊपर डंडे भूत प्रेत दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारे ही कर्मों का होता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते जाते हैं, उसी का फल मिलता है। 2-3 प्रकार इसमें आते हैं पितृदोष में, कि ऐसा नहीं कि सभी लोग परेशान होते हैं। कोई पितृदोष ऐसे परिवार में भी देखा जाता है जहाँ बहुत तरक्की करते हैं, पितरों का इतना आशीर्वाद होता है, वो बहुत तरक्की भी करते हैं। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि आपके परिवार में पितृदोष है तो किस प्रकार का है और वो क्या परेशानी दे रहा है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो बिल्कुल ये जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस प्रकार का पितृदोष है और कैसे आप उससे बचें, क्योंकि जब तक आप उसका समाधान नहीं करेंगे तब तक जीवन की जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं होने वाली हैं, वो आपके जीवन से दूर नहीं होने वाली हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हम ज़रूर देखेंगे। कॉपी पेन आप अपना तैयार रखिएगा ताकि जो विशेष उपाय आज आपको बताए जाए उन्हें आप नोट डाउन कर सकें और उन्हें अपनाकर अपने जीवन को आप आनंदमय बना पाएँ। फिलहाल एक कॉलर है, पहले उनसे बात करेंगे। हमारे साथ राजीव भाटिया हैं पुणे से। स्वागत है राजीव जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार गुरु माँ जी, बताइए राजीव जी किसके बारे में जानना चाहते हैं। मैम मैं बोल रहा हूँ राजीव। हाँ जी जी, जय श्री राम। बोलिए बोलिए। मैं अभी कुछ टाइम पहले भी दुबई से आया था। अभी मेरा वहाँ पे जॉब चल रहा था दुबई में जी, और अभी मेरे भाई को उधर से 4 महीना हो गया। तो मैंने अभी वापस जाने के लिए, वहाँ पे विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है। मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह ऑफिस में जमा हो गया, लेकिन जाने में रुकावट आ रही है बहुत ज्यादा। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आपकी पहले। मेरी है 10 जुलाई 1983 जी। टाइम, जन्म का समय बता दीजिए। 7:45 शाम को PM। जन्म स्थान पूना महाराष्ट्र। जी, तारीख बताना जी। 10 जुलाई 1983।
7:45 PM। जी 7:45 PM जी मैम। पुणे का ही जन्म है। अब आपका प्रश्न है कि आप विदेश कब जा सकते हैं, ये अड़चन कब दूर हो, ये जानना चाह रहे हैं। जी गुरु माँ। जी देखिए, आपकी मकर लग्न की कुंडली बनी है। इस समय बुध की महादशा, शुक्र का अंतर और शनि का प्रत्यंतर आज तक है। इसके बाद बुध का लग जाएगा नवंबर तक। अब आप देखिए, आपके 12th हाउस में केतु विराजमान है, द्वितीय स्वभाव राशि आ रही है। विदेश तो आप एक बार जाकर आ भी चुके हैं, दोबारा जाने के लिए आपका योग दोबारा बनता है। बुध में शुक्र चल ही रहा है, शुक्र आपके अष्टम हाउस में बैठा हुआ है। नवांश कुंडली में भी देखें तो गुरु नवम हाउस में बैठा हुआ है, दृष्टि आपकी शुक्र की 12th हाउस में पड़ी रही है। लग्न आपकी काफ़ी कमज़ोर है, विदेश जाना है आपको, अपने आप को भी मजबूत करिए, यहाँ पर शनि को मजबूत करिए। दूसरा, शुक्र खुद आपके केतु के नक्षत्र में है, शुक्र की महादशा चल रही है। यहाँ पर शुक्र शत्रु क्षेत्री हो गया है, जो आपको विदेश जाने से बाधा डाल रहा है। यहाँ आपको शुक्र का एक उपाय करना होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लें तो आपका शुक्र और केतु दोनों बलवान हो जाएंगे, आपके योग बन जाएंगे। एक ही चीज़ लग रही है मुझे, आप 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, आपका काम हो जाएगा। चलिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर धारण कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। बहुत जल्द दोबारा से आपके विदेश जाने के योग भी बन जाएंगे। दर्शकों, रुद्राक्ष जब भी आप धारण करते हैं या रत्न जब भी आप धारण करते हैं, हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो शुद्ध हो। शुद्धता का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो शुद्ध नहीं होंगे आपको लाभ नहीं पहुँचाएंगे। उनका शुद्ध होना, साथ में अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित होना भी उतना ही ज़रूरी होता है, तभी तो वो आपको असर दिखाना शुरू करेंगे। जब तक वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगे वो आपको असर दिखाएंगे कैसे। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो रत्न आप धारण करें या रुद्राक्ष धारण करें वो शुद्ध हो एवं प्राण प्रतिष्ठित हों। और इसके लिए अगर आप संस्थान से संपर्क साधना चाहते हैं तो संस्थान से भी संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर गुरु माँ के ही दिशा निर्देशन में रत्नों को एवं रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, इनकी शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मार्केट में आप जाएंगे आपको कोई गारंटी नहीं दी जाती, और रुद्राक्ष तो आजकल हर स्टॉल पर देखने को मिल जाते हैं और लोग आपको चूना लगा देते हैं कि ये 6 मुखी रुद्राक्ष है, ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, ये 3 मुखी रुद्राक्ष है। लेकिन यहाँ जब आप संस्थान से संपर्क साधेंगे पूरी गारंटी आपको मिलेगी, कोई धोखा आपके साथ नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात गुरु माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप संस्थान से रुद्राक्ष एवं रत्नों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो। गुरु माँ, हम बात कर रहे थे पितृदोष को लेकर, आगे जानकारी चाहेंगे। जी जरूर। पितृदोष क्या होता है ये तो हम अब शुरू कर ही रहे हैं। पितृदोष 2 प्रकार के होते हैं जी। एक वो होते हैं जो ऊर्ध्व गति के पितृ होते हैं, जो जिनकी मृत्यु होती है उनकी गति ऊर्ध्व की तरफ हो जाती है। ऐसे पितृ तृप्त तृप्त होते हैं, ये हमें परेशान नहीं करते हैं, ये हमें आशीर्वाद ही देते हैं, हर रास्ते पर हमारी रुकावटों को दूर करते हैं, हमारी मदद करते हैं ऐसे पूर्वज। बस ये गुस्सा कब होंगे जब आपके घर में कोई धार्मिक काम हो या मांगलिक कार्य हो रहा है, उसमें आपने अगर पूर्वजों को नहीं पूछा तो ये गुस्सा कर जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ परेशान नहीं करते हैं। दूसरी तरह के होते हैं अधोगति वाले पितृ, जो अतृप्त होते हैं। इनकी जब मृत्यु होती है या इनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो या पूर्वजों के टाइम से कुछ न कुछ गलत कार्य ऐसे करते चले जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतान करते रहना पड़ता है। कहते हैं ना, अगर पिता ने दादा ने कोई कर्ज लिया है वो नहीं चुका पाए तो वो कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी उनका बेटा चुकाना पड़ता है। यहाँ भी यही चीज़ है, कर्म, ये सब संचित कर्म का ही फल होता है। पितृदोष ऐसा नहीं कि पूर्वज हमें कष्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे खुद के ही कर्म होते हैं जिसके कारण हमें ये फल भुगतना होता है। अब अतृप्त प्रकार के जो ये पितृ हैं, इनके काफ़ी लंबे समय तक उपाय करने होते हैं। ये ऐसा नहीं आसानी से कि आपने पिंड दान कर दिया, श्राद्ध पूजा कर ली, ये तो करना ही होता है हर साल। उसके अलावा भी सालों साल आपको पूजा पाठ सारे कर्म करते ही रहना पड़ेंगे, जब जाके ये कर्म हमारे पीछे छूटते हैं। सबसे खास बात इसमें यही होती है
कर्तव्य, अगर जिन घर में पितृदोष होगा वो कर्तव्य नहीं निभाते आपस में, वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ेंगे तो पितृ वैसे ही गुस्सा करेंगे। आप पूर्वजों के द्वारा बनाई गई जो परंपराएं उसको नहीं निभाएंगे तो पितृ परेशान करेंगे, आपका दोष बढ़ेगा। और उसके कारण क्या क्या परेशानियां होती हैं वो अगर लक्षण आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में पितृदोष से संबंधित परिवार है और आप उससे ग्रसित चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये सारी बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पितृ भी, अगर हम ये कहें कि पितृदोष ये भी 2 प्रकार का होता है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अपने पितरों को पूजेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे तो उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें दरकिनार करते हैं तो आपके जीवन में भी किसी प्रकार का दोष लग सकता है, समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन तमाम बातों का ध्यान अवश्य ही रखें। दर्शकों, देखिए, जीवन में समस्याएं तो तमाम आती हैं, वो चाहे पितृदोष की वजह से हो या जीवन में कोई और दोष लगा हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली का कोई दोष हो, उसकी वजह से जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, या आमतौर पर भी तमाम तरह की परेशानियों का हम सामना करते हैं, कभी विवाह से जुड़ी, कभी नौकरी से जुड़ी, कभी स्वास्थ्य से जुड़ी। इन तमाम परेशानियों का समाधान अगर आप गुरु माँ से प्राप्त करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र का आप सहारा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आप गुरु माँ से मुलाकात कीजिए। आप अगर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट ज़रूर रजिस्टर करानी होगी। इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट कर जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ये नंबर्स पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट रजिस्टर करानी है और फिर आप गुरु माँ से मुलाकात कर सकते हैं और अपने जीवन को सही मायनों में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कैसे जीवन को एक बार फिर से खुशहाल बनाया जाए, इसका सरल और सहज उपाय आप गुरु माँ से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु माँ, बात हम पितृदोष को लेकर कर रहे हैं। आपने बताया कि पितृदोष 2 प्रकार का होता है। अब एक सवाल बार बार मन में आता है कि वो पितृ जिन्होंने हमेशा हमें संभाला, हमारी देखरेख की, अपना आशीर्वाद सदैव हमारे सर पे बनाए रखा, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, आखिर क्यों फिर वो एक दोष कहलाने लग जाता है? और अगर पितृ नाराज हो जाए तो उन्हें एक दोष कहलाने लग जाता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है और इस वजह से हमारे जीवन में नाना भांति की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? यही मैंने अभी कारण बताया कि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तब जाके वो पूर्वज नाराज होते हैं, अतृप्त होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो संचित कर्म, वो गुस्सा उनका बढ़ता जाता है और वो दोष के रूप में हो जाता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए, अगर आप सही दिशा में हैं, घर में धार्मिक कार्य कर रहे हैं, पूर्वजों को पूछ रहे हैं, जो भी आपके परिवार की परंपरा है, कुल देवता पूजा वगैरह जो भी है वो आप अच्छे से कर रहे हैं, तो दोष धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगता है। लेकिन जहाँ ये नहीं होता है, मान्यताओं से अलग चलने लगेंगे, तो पूर्वज धीरे धीरे परेशान, पूर्वज खुद नहीं करते, ये तो हमारे कर्म है, पूर्वज कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। हम अपने कर्तव्य के कारण ही, हमारे कर्म के कारण ही दुख पाते हैं। अगर मान लो घर में सब बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, सब साथ में बैठे हैं, अब छोटी सी बात पे कलह शुरू हो गई, अब वो इतनी बढ़ जाती है, झगड़े का रूप ले लेती है। अब अगर आपने उसको तुरंत शांत नहीं किया तो ये बढ़ गया दोष। अब फिर बोलेंगे भाई हमारे घर में तो परिवार अलग अलग हो गया, ये हो गया। पितृदोष यहाँ पनपने लगता है। अगर मुख्य घर द्वार पर, अगर घर में जैसे ही जाते हैं वहाँ पानी, गंदा पानी हमेशा फैला हुआ मिलेगा, अगर उसको आपने हटाया नहीं तो ये दोष बढ़ता जाएगा। ऐसे घर में वास्तु दोष वगैरह हो जाते हैं जिसके कारण ये दोष बढ़ते जाते हैं। एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लक्षण, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी क्या क्या लक्षण आप अपने परिवार में देखें कि ये अगर हो रहे हैं तो आप पितृ दोष से पीड़ित परिवार है, ये मानकर चल सकते हैं। तो फिर वो क्या लक्षण है ये भी आपसे जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं वो लक्षण भी आपको बताती हूँ और ज्योतिषीय में भी बताती हूँ कि विश्लेषण करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके परिवार पर पितृदोष है या नहीं। ज्योतिषी कारण भी आपको मैं बताती हूँ। देखिए, अगर मैं कुछ लक्षण बताती हूँ, अगर वो आप ध्यान से देखें अपने घर में कि ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलें कि आपके यहाँ पितृदोष का प्रभाव है। घर में कलह होना है, एक तो ये मैंने बता ही दिया, पानी जमा होना। दूसरा, अगर आपके घर में मकान बन रहा है, मकान बनते बनते रुक जाए या किसी मकान का कोई हिस्सा टूट जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ पितृदोष पनप रहा है। आपके घर में संतानों की विवाह आदि नहीं होंगे,
बहुत मुश्किल से, बात बनेगी नहीं, रिश्ता कहीं होगा ही नहीं। अगर हो भी जाता है, शादी हो भी जाती है, तो जल्दी जल्दी रिश्ता टूटेगा, बार बार तलाक की नौबत आएगी, कलह होंगे, कोर्ट कचहरी होगी, सुख शांति से न विवाह के पहले रह पाएंगे न बाद में रह पाएंगे। संतान होने में सबसे ज़्यादा दिक्कत पितृदोष परिवार में होती है। या तो बेटियों की संख्या होगी, यानी आप समझ लो वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। कितने ही ज्योतिषी उपाय कर लें, परेशान। महिलाओं के गर्भपात बार बार होता है अगर पितृदोष परिवार पर है। कलह हो गई, आप विवाह आदि में परेशान, संतान की दिक्कत हो गई, भाई बहनों में मन मुटाव अकारण ही होगा। हाँ, ये अगर एक साथ रहेंगे तो कलह दूर दूर हो जाएंगे तो फिर प्यार हो जाएगा। तो एक साथ परिवार रह नहीं सकता। पितृदोष अगर जहाँ हावी है, अच्छे से बैठे हैं, खुश मिजाज बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, चाय नाश्ता कुछ कर रहे हैं, छोटी सी बात पे कलह हो गई, दूर दूर हो गए। धन आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहेगी, कुछ ना कुछ कारण से अचानक तंगी आ जाएगी, बीमारियां इतनी होगी, घर का मुखिया विशेषकर असाध्य रोग से पीड़ित हो जाएगा। उसका कितना भी इलाज कर लो, असाध्य रोग होगा घर के मुखिया को। घर के लोगों को अगर पितृदोष ज़्यादा प्रभावी हो रहा है तो चलने फिरने की दिक्कत हो जाती है, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, तरह तरह के दर्द होने लगते हैं अगर पितृदोष प्रभावी हो रहा है। ऐसे कई कारण हम और भी देख सकते हैं जिसके कारण पता चल जाता है कि आपके घर में पितृदोष का प्रभाव हो रहा है। यानी कि अगर ऐसा आपको भी महसूस हो कि आपके घर में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, घर के मुखिया की बार बार सेहत खराब रहती है, तमाम बार इलाज कराया बावजूद इसके कोई लाभ नहीं होता। दर्शकों देखिए, ये जो उपाय आपको बताए जाते हैं बेहद फलदायी साबित होते हैं। सबसे बड़ी बात, घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे रह सकती है? आप लोगों के व्यवहार की वजह से। जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा वातावरण होगा, उस प्रकार की ऊर्जा घर में रहेगी। इसलिए घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक रहे ताकि आसपास का जो माहौल है, जो ऊर्जा है, वो भी पॉजिटिव रहे। साथ में इसमें आपकी मदद करते हैं पूजन, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, मंत्रोच्चारण आदि। अगर आप संस्थान से इसके लिए संपर्क साधना चाहते हैं, घर में कोई पूजा हवन आदि करवाना चाहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं, मंत्र जाप आप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। अगले दर्शक से आप बात करते हैं। राजवीर हमारे साथ हैं हरियाणा से। स्वागत है आपका राजवीर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, गुरु माँ जी को नमस्कार हमारी तरफ से। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भैया जी। जी गुरु माँ, बहुत दिक्कत चल रही है घर में हमारे। जी बताइए। एक छोटी बहू है बेटे की जी, उसका जी दहेज का केस डाल रखा था थाने में हमारे। अच्छा। और उसने जी सबको फंसवा दिया है, बड़े वाले छोरे को भी, छोटी छोरी को भी और बुड्ढे को भी नाम लिखवा दिया सबका। अच्छा। और पुलिस केस चला हुआ है जी थाने में और बड़ा जी दिक्कत हो रही है। गुरु माँ कुछ ऐसा कुछ कृपा करो जी, हम तो बेकसूर आदमी जी, सारा कुनबा फंसा पड़ा है। चलिए आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जरूर इसका समाधान बताएंगे जी। 10 जुलाई 1984। समय जी, टाइम तो हमें पता ना, बस ये लिखा रखा कागज में। तो ये किन की डिटेल्स बता रहे हैं आप? ये तो जी मेरी राजवीर बोल रहा हूँ मैं तो। अच्छा, आप घर के मुखिया हैं? हाँ जी, वो छोटे वाला भाई है, उसके बारे में दिक्कत हो रही है, और हमारा भाई है। अच्छा, तो आप अपने भाई की डिटेल्स दे दीजिए प्रॉपर, अगर उनकी हो तो। हाँ, उसकी ले लो जी। उनकी प्रॉपर डिटेल्स दीजिए। उसका है जी 11 नवंबर जी 1991 का। 11 नवंबर 1991। समय? हाँ, समय यो 2:30 बजे का है जी। दोपहर के? जी, दोपहर को 2:30 बजे का है। कहाँ का जन्म है? ये तो जी अभी तो हम रहे हैं बदरपुर, ये सिरसा का जन्म है, हरियाणा का। जन्म सिरसा का है ना, ठीक हाँ है जी। भाई का नाम क्या है आपके? भूपेंद्र। भूपेंद्र, ठीक है। भूपेंद्र इनके छोटे भाई की डिटेल्स हैं और इन्हीं की वाइफ ने पूरा केस किया हुआ है। तो वो अभी कहाँ है इनकी? आपके भाई की पत्नी कहाँ है इस समय? अभी तो उनके घर ही हैं, सारे केस करने के बाद जी। तो क्या दहेज का मामला उन्होंने बताया? क्या बताया जी? दहेज का मामला है जी, ऐसे डाल रखा है गुरु माँ, मारपीट का भी है, काफी सारे मामले बना रखे हैं भैया के, पैसा वैसे का मामला है, मार खाने का, छेड़खानी को मामलों बना रखा हो सारो। दोनों आपके भाई की और उनकी पत्नी के एज में काफी डिफरेंस है क्या?
जी गुरु माँ ऐसा तो हमें ना पता, पर ये कि 7-8 साल का तो है वो। 7-8 साल का फर्क होगा जी। हाँ जी जी जी। देखिए इनके जो आपकी भाई के जो शादी के सुख है वो काफ़ी कम है, और पत्नी के द्वारा कष्ट मिलना, क्योंकि सप्तम हाउस पूरी तरह से यहाँ पीड़ित दिख रहा है। अभी वो केस, अभी वो वापस तो अभी आने वाली नहीं है, वो भी जिद्दी हैं, आने वाली नहीं है वो। आप उनका देखिए क्या चाहते हैं, उनका केस निपटा के और उनको फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि तलाक की यहाँ स्थिति दिख रही है कि अभी सितंबर तक की हालत अभी ऐसी है। अगर सितंबर तक वो रुक गई तो फिर वो आ जाएंगे वापस, नहीं तो मुश्किल है ये रिश्ता आगे चल पाना, नहीं चल पाएगा। आप अपने भाई के लिए एक काम कर सकते हैं, उनको एक पन्ना पहना दीजिए अच्छा सा, सिद्ध करवा के, उससे से इनकी स्थिति में सुधार होगा। अगर ये रिश्ता बच जाए, वो अपना केस वापस ले ले और वापस आ जाए। चलिए पन्ना रत्न ज़रूर धारण करा दीजिएगा। बाकी अभी थोड़ी स्थिति डावाडोल ही है, थोड़ी सी परेशानियां हैं और इन परेशानियों से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ी कोशिश कीजिए और मार्गदर्शन आप प्राप्त करें और उनकी वाइफ को ही मनाने की कोशिश करें, ताकि मामला जो है पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गुरुमा, विशेष उपाय मैं आज का जानना चाहूँगी, पितृदोष से कैसे निजात पाई जा सकती है, क्या उपाय अपनाए जाएं? जी, ज्योतिष आधार भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ पितृदोष का। अगर कुंडली देखकर हम पता कैसे लगाएं कि परिवार पर या उस व्यक्ति पर पितृदोष का प्रभाव है, ये हम उसकी लग्नेश की स्थिति से देखेंगे। लग्नेश अगर नीच राशि में है, 6, 8, 12 में है, तो वो व्यक्ति पीड़ित होगा। नवम भाव का स्वामी अगर पीड़ित है, राहु शनि के साथ पीड़ित है, तो वो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होगा, उसका परिवार। सूर्य चंद्र यहाँ राहु केतु से पीड़ित हो जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं, तो पितृदोष का प्रभाव कहीं ना कहीं परिवार में होता है। इससे बचने के आप लंबे समय तक आपको उपाय करने होंगे, कम से कम साल भर तो लंबे समय तक उपाय चलने ही चाहिए, तब जाके ये दोष धीरे धीरे कम होता है, पूरी तरह दूर नहीं होता है। आप हर अमावस्या को पितरों को या आपके जो पूर्वज हैं उनके पूजा पाठ, उनके नाम से श्राद्ध करें, उनके नाम का किसी गरीब को भोजन खिलाएं। आप बराबर से गाय को पीली रोटी, हल्दी वाली जो पीली रोटी गुड़ लगा के वो दें, गरीबों की सेवा करें। गुरु के मंत्र एक है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का एक एक माला पूरे परिवार बैठकर हवन करें, तब जाके धीरे धीरे इन चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। अपने कर्तव्य को न भूलें, आपका क्या काम है, आपका क्या रिश्ता है परिवार में, आप पूर्वजों को याद रखें, उनके पूजा पाठ बराबर से उनका करवाएं। किसी भी मांगलिक प्रोग्राम अगर आप घर में करते हैं तो उसमें भी पूर्वजों को याद जरूर करें, परंपरा जरूर निभाएं, तो धीरे धीरे ये दोष कम होने लगता है। चलिए ये उपाय ज़रूर अपना लीजिएगा, आपको लाभ होगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जानते ही आपको करना क्या है, नंबर्स लगातार आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया गुरुमा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। लेकिन दर्शकों आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि जाते जाते छोड़ जाएंगे आपको एक ऐसे मधुर भजन, एक ऐसे मधुर गीत के साथ जिसके गायक एवं लेखक हैं संजीव चोपड़ा जी, और इस भजन को संगीत से सजाया है रामपाल सूर्यवंशी जी ने। तो आइए सुनते हैं ये मधुर भजन। मेरी राम प्रभु से दूरी मुझे अब तो सही न जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरी आधी उमरिया बीती यूं ही बाकी निकल ना जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरे राम प्रभु से मिलने मैं गया प्रभु के द्वार, मेरे राम प्रभु ने मुझको नहीं देखा एक भी बार। अब क्या करूं जो प्रभु की मुँह पे एक नजर पड़ जाए, मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मुझे बता कसूर क्या मेरा, मैं तो एक दास हूँ तेरा, क्यों
जन्म का फेरा। क्या इतना बड़ा पापी हूँ, कोई मुझे जरा बतलाए। मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरी अर्ज सुनो रघुनंदन, चरणों में पड़ा तिहारे। सब कहे कि तू मेरा है, तू सुने न मेरे पुकारे। तो बता कहाँ अब जाऊं, यही चिंता मुझे सताए। मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मैं तेरा अंश हूँ भगवन, क्यों तुमने मुझे बुलाया। तेरी माया मैं क्या समझूं, तुझे कोई समझ नहीं पाया। पर मुझसे माया मत कर, कहीं देर ना हो जाए। मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। मेरे मन में पीड़ा ऐसी जो मुख से कही न जाए। Presenting Ambience Music and Records Production House, state-of-the-art, highly equipped digital recording studio, providing high quality of sound recording and 5.1 surround mixing for film and television. You can also train as sound engineer and video editor in our production house, as well as in other form, in vocal, guitar, piano and violin, a complete music institution. You can also contact us for releasing your music and video album for channel. For queries, please contact Ambience Music and Records Production House, 9899 653 888. ज्योतिष सागर संस्थान में गुरु माँ से मिलने का पता है 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065, नियर सपना सिनेमा, एम्बियंस म्यूजिक एंड रिकॉर्ड प्रोडक्शन हाउस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8287134134 9899 653888। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।